हेलो, फिल्म्स प्लॉट में खुश आमदीद। आज मैं एक चीनी नौजवानों की रोमांटिक ड्रामा सीरीज स्वीट कम बैड के रिकैप दिखाने जा रहा हूँ। ड्रामा के ओपनिंग सीन में हमें फिंग यू के साथ मुतारिफ करवाया जाता है। वो स्टेट में बेहतरीन खातून MMA फाइटर है। इसने हाल ही में ऑफिशियल मुकाबलों में शिरकत करना शुरू किया है और इसका बेमिसाल रिकॉर्ड है। इसकी हालिया बड़ी कामयाबी ने मीडिया में एक धूम मचा ली है, जिसने इसकी मकबूलियत को और बढ़ा दिया है। एक फ्लैशबैक में फिंग यू अपने दौलतमंद कारोबारी दादा को बताती है कि वो फाइटर बनना चाहती है। इससे हमेशा से ये उम्मीदें थीं कि बढ़ते हुए अपने खानदानी कारोबार में मदद करेगी, लिहाजा इसके दादा बहुत मायूस होते हैं। फिर हम एक नौजवान मिंग टियान को देखते हैं जो ड्रामे का मरकजी किरदार है और ये मकाओ में रहता है। इसके 2 छोटे बहन भाई हैं जो फिलहाल स्कूल में पढ़ रहे हैं। इनकी माँ ने इनको छोड़ दिया था और इनके वालिद मर गए हैं, लिहाजा मिंग टियान अब इनकी परवरिश करने का जिम्मेदार है। मिंग टियान के भाई को टीवी पर MMA फाइट देखने का बहुत शौक है और इसका पसंदीदा फाइटर फिंग यू है, जिसको वो मलका भी कहता है। अपने छोटे बहन भाई के लिए पैसा कमाने के लिए मिंग टियान को कॉलेज छोड़ना पड़ा और एक मकामी रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम की शुरुआत की। फिलहाल वो अपनी तालीम जारी रखने के लिए अच्छी स्कॉलरशिप के साथ एक कॉलेज में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। एक दिन काम पर इसे मकामी मार्शल आर्ट स्कूल में खाना पहुंचाने का कहा जाता है। काम मुश्किल होता है क्योंकि जगह 20 मिनट दूर है, लेकिन रिसीवर को 15 मिनट से कम वक्त में खाना चाहिए है। प्रेशर के बावजूद मिंग टियान अपनी अच्छी सेंस की वजह से शहर के अंदर गलियों से शॉर्टकट रास्तों का इस्तेमाल करता है। मंजिल तक पहुंचते हुए मिंग टियान एक गरीब फल फरोश को देखता है जो गिरे फल इकट्ठा करने की कोशिश कर रही होती है। जब वो इसकी मदद करता है, कार्ट सड़क पर नीचे की तरफ रोल करने लगता है। फिंग यू MMA फाइटर वहां आ जाती है और कार्ट को किक करती है और इसे आगे नहीं बढ़ने देती है। अलबत्ता इसके इस अमल से इसका ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि कार्ट टूट जाती है और तमाम फल तबाह हो जाते हैं। जब इसे फल फरोश से माजरत करने को कहा जाता है, फिंग यू इसके हाथ में पैसे देती है और चली जाती है। मिंग टियान इस बदतमीज लड़की से हैरान होता है और अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता जारी रखता है ताकि डिलीवरी दे सके। बाद में फिंग यू अपने पुराने मार्शल आर्ट्स टीचर के पास जाती है और इनसे मदद मांगती है। इसे अपने खानदान की तरफ से प्रेशर का सामना करना पड़ता है कि वो MMA छोड़कर इनके कारोबार में शामिल हो जाए। परेशान होकर वो अपने उस्ताद से तकाजा करती है कि वो इसके लिए फैसला करे, लेकिन वो इनकार करते हैं और यकीन रखते हैं कि फैसला सिर्फ इसका होना चाहिए। इसी वक्त मिंग टियान पहुंचता है और जाहिर होता है कि फूड ऑर्डर करने वाला ग्राहक भी मार्शल आर्ट्स टीचर है। फिंग यू और मिंग टियान आपस में नजर मिलाते हैं मगर कुछ बात नहीं करते और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। रेस्टोरेंट की तरफ जाते हुए मिंग टियान को एक कॉलेज से ईमेल मौसूल होता है जो इसे 70% स्कॉलरशिप की पेशकश कर रहा है। अलबत्ता वो कॉलेज एक दूसरी रियासत में है। वो अपनी तालीम के लिए मुंतकिल होने या इस वजह से पीछे रहने के दरमियान फंसा हुआ है कि उसके बहन भाई पहले से मकाओ की जिंदगी से वाकिफ हैं। इस मसले को हल करने के लिए वो एक विजडम फाउंटेन की तरफ जाता है और कायनात से मदद की दरख्वास्त करता है। इत्फाकन फिंग यू भी चश्मे की दूसरी तरफ होती है और वही कुछ कर रही होती है। वो कुछ देर सोचते हैं और एक फैसले पर पहुंचते हैं। फिंग यू अपने फाइटिंग कैरियर को जारी रखने का फैसला करती है, जबकि मिंग टियान नई रियासत जाने का इरादा रखता है। मिंग टियान का बॉस एक रहमदिल इंसान है जो इसकी मदद करता है नई जगह जाने में और इसे एक डिलीवरी बॉय की जॉब भी दिलाता है। वो इसे कुछ पैसों की ऑफर भी करता है। अगले सीन में मिंग टियान और इसके भाई बहन एक नए घर में मुंतकिल होते हैं। अगरचे ये खूबसूरत मोहल्ला नहीं है और घर के अंदर कोई भी सामान नहीं होता है, लेकिन बच्चे इसे पसंद करते हैं, जिससे मिंग टियान खुश होता है। सबसे पहले डेकोरेशन पीस के तौर पर वो शेल्फ पर अपनी और मास्टर की एक तस्वीर को रखता है। ये जाहिर होता है कि इसके मास्टर की वफात से पहले वो बॉक्सिंग में तरबियत लेता था। इसके बाद मिंग टियान बच्चों को स्कूल ले जाता है, KFC में नई नौकरी के लिए दस्तखत करता है और आखिर में कॉलेज जाता है। वो स्टेट के बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉलेज जहांगजी में दाखिला हासिल कर चुका है। इस साल से पहले ये कॉलेज सिर्फ लड़कियों का था। दरहकीकत मिंग टियान जहांगजी जाने वाले लड़कों में पहला होगा। अलबत्ता जब वो अंदर चलता है तो महसूस करता है कि वो इस कॉलेज में जाने वाली सैकड़ों लड़कियों में इकलौता लड़का है। तो फिर वो सोचता है कि शायद इसने ऑफर लेटर गलत पढ़ा हो, क्योंकि वहाँ इसके अलावा एक भी लड़के की हाजिरी नजर नहीं आ रही होती है। लड़कियां इसमें दिलचस्पी रखती हैं क्योंकि ये काफी हैंडसम नौजवान है। अचानक वो शाओमी के साथ टकराता है जो लड़कों जैसी शक्ल रखने वाली एक तालिबे इल्म है और जो बॉक्सिंग और स्केटिंग में दिलचस्पी रखती है। मिंग टियान इसे लड़का समझकर फौरन इसके साथ बातचीत शुरू करता है कि वो कितना शुक्रगुजार है कि एक और मर्द मिल गया है।
लेकिन शाओमी इसे बताने की बजाय कि वो लड़की है, अपने बालों में एक छोटी सी गुलाबी क्लिप लगाती है और खुद को मुतारिफ करवाती है। चूंकि मिंग टियान हैरान हो गया है तो वो इससे माजरत करता है और शाओमी मिंग टियान को तीखी नजरों से घूरते हुए वहां से निकल जाती है। प्रेसिडेंट और एक उस्ताद जिनका नाम मिस्टर वोंग है परेशान है क्योंकि अभी शुरू में 10 मर्द अकेडमी के लिए दरख्वास्त दे चुके थे, लेकिन जब वो लड़कियों को देखते हैं तो तमाम मर्द ट्रांसफर की दरख्वास्त करते हैं और अब सिर्फ मिंग टियान अकेला बच गया है। प्रेसिडेंट ने मिस्टर वोंग को हुक्म दिया है कि उन्हें इस ट्रांसफर को रोकने के लिए जो भी करना पड़े वो करे ताकि वो छोड़कर ना जाए। वो चाहते हैं कि एकेडमी की अहमियतों को बढ़ाया जाए और मर्द तलबा इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे। बाकी लड़कियां मिंग टियान की वजह से पागल हो जाती हैं। वो इसका रास्ता रोकती हैं और मदद की पेशकश करती हैं जो इसको वाज़ेह तौर पर ज़रूरत नहीं होती। इन लड़कियों में से एक और शाओमी में मिंग टियान को प्रिंसिपल के दफ्तर ले जाने के बारे में इख्तलाफ पड़ जाता है। तनाज़ा सिर्फ इस बात पर ख़त्म होता है जब वो इन्हें दूसरी तरफ देखने का झूठा बहाना बनाता है और वहाँ से भाग जाता है। जब वो ऐसा करता है तो वो फिंग यू से टकरा जाता है। वो फौरन इसको पहचान जाता है। वो फिंग यू को मकाओ से बदतमीज लड़की कहता है। उसने इत्तफाकी तौर पर अपने बैग से इसका हाथ काट दिया और पैसे देकर इसे बैंड एड लगवाने के लिए कहती है। मिंग टियान इसके मटेरियलिस्टिक बिहेवियर पर गुस्से से बढ़ जाता है। वो इससे माफ़ी मांगने के लिए कहता है, लेकिन फिंग यू के लिए पैसे माफ़ी से बढ़कर होते हैं। रवाना होने से पहले मिंग टियान ने इसे बेहुदा पागल कहा जो फिंग यू के बचपन के ट्रॉमा को ट्रिगर करता है। एक फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि फिंग यू ने इस दिन रेडी को किक मारकर सड़क पार करती हुई एक बच्ची को बचाया था। इसकी नीयत पाक थी, लेकिन इसकी वजह से स्ट्रीट वेंडर ने नुकसान उठाया था। क्लास में मिंग टियान कई लड़कियों के दरमियान बैठा हुआ है और वाज़ेह तौर पर वो गैर आरामदा महसूस कर रहा है। लड़कियां इसे घूरती हैं अगरचा वो इस तवज्जो को पसंद नहीं करता। इसके बरक्स शाओमी और फिंग यू अकेडमी के बॉक्सिंग क्लब में मिलकर प्रैक्टिस कर रही हैं। जाहिर होता है कि वो दोस्त हैं और दोनों ही बॉक्सिंग में दिलचस्पी रखती हैं। शाओमी देखती है कि फिंग यू को कुछ परेशानी है। इसके पूछने पर फिंग यू कहती है कि नए लड़के के सख्त अल्फाज ने इसको अपने रवैये पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस सीन में वो घर पर है और एक बार फिर मिंग टियान के बारे में सोच रही है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब वो छोटी थी तो इसके वालिदैन ने इस बात को तस्लीम नहीं किया कि वो एक लड़की है। इनको हमेशा से एक बेटा चाहिए था, लिहाजा जब वो पैदा हुई तो इसके साथ ऐसा सलूक किया गया जैसे वो एक लड़का हो। इसे अपने बाल बढ़ाने या लड़कियों के लिबास पहनने की इजाज़त नहीं थी। इसके दिमाग को ये तब समझ में आया था कि वो एक लड़की है जब उसके छोटे भाई का जन्म हुआ। इसके वालिदैन ने तब ही इजाज़त दी कि वो लड़कियों वाले लिबास पहन सकती है। वो खुशी से भरी हुई थी कि आखिरकार उसे अपनी मर्जी से जीने का मौका मिला। वो अपने क्रश के पास जाती है और इसे एक तोहफा देती है, लेकिन चूंकि इसके तमाम दोस्त इसे लड़का समझते थे तो वो इसे अजीब कहकर बुलाते हैं। इस वाक़ये ने इसे बहुत परेशान किया था और यही वजह है कि वो अब भी अपनी जिनसी शनाख्त से लड़ रही है। इस दौरान मिंग टियान के घर में इसके भाई सोते में उठकर हवा में मुक्के मारता है। मिंग टियान इसकी मासूमियत पर मुस्कुराता है, फिर ये समझता है कि वो लड़की जिसके साथ इसने झगड़ा किया था इसके भाई की आइडियल है। वो अपने आप में सोचता है क्योंकि फिंग यू की आंखें उसकी वालदा की आंखों की तरह हैं, जिसकी वजह से वो हद से ज़्यादा गुस्से में आया था। कॉलेज में मिंग टियान लड़कियों की वजह से बहुत परेशान होता है, ऐसा कि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। जबकि दूसरी तरफ प्रेसिडेंट और मिस्टर वोंग खुश होते हैं क्योंकि मिंग टियान वहाँ रहने के लिए राज़ी हो गया है। लेकिन मिंग टियान किसी और कॉलेज में ट्रांसफ़र होने का इरादा रखता है, गरचा वो कम स्कॉलरशिप फराहम करते हैं। इस कॉलेज की मुख्तलिफ क्लबें इसकी नुमाया खासियत है जो इसको अलग करती हैं। तलबा अपनी पढ़ाई के मुकाबले में क्लबों में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। इन क्लबों में इनकी सलाहियत और महारतें बढ़ती हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर पेश की जाती हैं। कुछ लड़कियां बॉक्सिंग करती हैं, कुछ ताइक्वांडो, कुछ जिम्नास्टिक और ऐसे और दूसरे बहुत से खेल। फिंग यू और शाओमी बॉक्सिंग क्लब में हैं। मिंग टियान को तजवीज़ किया जाता है कि वो तमाम क्लबों का दौरा करे और एक को मुंतखब करे जिसमें वो शामिल होना चाहे। दौरे के दौरान मिंग टियान बॉक्सिंग क्लब में जाकर शाओमी और फिंग यू को लड़ते हुए देखता है। इसकी महारतों से वो हैरान होता है क्योंकि इसकी स्किल्स इसके उस्ताद से बहुत मिलती हैं। वो ख्याल करता है कि फिंग यू ने शायद इसी के उस्ताद से तरबियत ली हो, लेकिन फिर वो वहाँ से चला जाता है। लड़कियां मिंग टियान को अपने क्लब में आने पर मजबूर करती हैं और एक दूसरे से लड़ती हैं। इनसे निजात हासिल करने के लिए मिंग टियान अपनी दिलचस्पियों को नज़रअंदाज करते हुए तैराकी क्लब में शामिल होने का फैसला करता है, वही क्लब जिसमें कम अरकान है। वो बहुत यकीन के साथ पूल में जाता है और तैराकी करता है।
लेकिन वो देखता है कि पूल में कई मछलियां होती हैं। एक खातून उसे मतला करती है कि ये क्लब मनसूख कर दी गई है कम रजिस्ट्रेशन की बिना पर और पूल को इकोलॉजिकल पूल में तब्दील कर दिया गया है। अब मिंगटियान का हिम्मत का प्याला जवाब दे जाता है। वो तकरीबन ज़्यादा ट्यूशन फीस अदा करते हुए दूसरे कॉलेज मुंतकिल होने का फैसला करता है। इसने अपनी परेशानियां मिस्टर वांग को बताई, जो इससे इल्तमास करते हैं कि वो ना जाए। वो तो यहाँ तक जाते हैं कि मिंगटियान की तस्वीर खींच लेते हैं और इसकी सुलहोटी को मर्दों के बाथरूम के सामने जो बन रहा है लगा देते हैं। लेकिन ये इज्जत काफ़ी नहीं थी कि मिंगटियान रुके। जब वो बार बार रिक्वेस्ट करता है तो मिस्टर वांग इस पर वाज़ेह करते हैं कि ट्रांसफ़र का एक बहुत ही सादा प्रोसेस है कि उसे एक फॉर्म फिल करना है और कॉलेज के फिलिंग बॉक्स में डालना है। मिंगटियान ऐसा ही करता है जैसा उसे कहा जाता है, लेकिन जब वो फॉर्म पोस्ट करने जाता है तो उसे एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कॉलेज के सदर की तरफ से एक मंसूबा बनाया गया होता है जिसमें कुछ तरबियत याफ्ता ख़वातीन को कहा जाता है कि वो मिंगटियान को फिलिंग बॉक्स तक पहुंचने से रोकें। ये तरबियत याफ्ता ख़वातीन आसानी से इसे शिकस्त देती हैं और इसे मिस्टर वांग के दफ्तर में वापस भेजती हैं। मिस्टर वांग मिंगटियान को मुंतकिल करने से इनकार करते हैं, लेकिन वो उसे एक दिलचस्प डील पेश करते हैं। वो वादा करते हैं कि इसके तलबा कर्ज की अदायगी की मुद्दत को 30 साल तक बढ़ा देंगे और वो भी बिना सूद के। मिंगटियान अगर ये डील कबूल कर लेता है तो वो बिल्कुल मुफ्त पढ़ाई करेगा। इसकी मौजूदा माली हालत के तहत वो एक ऐसे मौके को नहीं छोड़ना चाहता। हालांकि हज़ारों लड़कियों के दरमियान एक ही लड़के के होने का दबाव इस पर बहुत ज़्यादा होता है। वो फैसला करता है कि इस आइडिया को बाद में सोचेगा। मिंगटियान कपड़े बदलने के लिए बाथरूम जाता है, लेकिन फिर ये मालूम होता है कि वो ख़वातीन की बाथरूम में आ गया है। इसका फिंग यू से सामना होता है जो इसे किक मारती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। जब दोनों लड़ते हैं तो शाओमी बाथरूम में दाखिल होती है और ख्याल करती है कि वो कुछ रोमांस कर रहे हैं। दोनों इसे नज़रअंदाज करते हैं और मिंगटियान चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओमी, फिंग यू और इनकी ताइक्वांडो क्लास की मुखालफा एक आइसक्रीम पार्लर में होती हैं जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के आखिरी स्कूप के लिए बहस कर रहे होते हैं। इस दौरान मिंगटियान फूड डिलीवरी के लिए रास्ते पर होता है जब वो देखता है कि एक गुंडा बच्चे को सड़क के पार ले जा रहा है। वो बच्चे को बचाता है, लेकिन इस बच्चे के बदले में गुंडे इसे पकड़ लेते हैं। वो इसे एक कोर्ट में ले जाते हैं और इसको धमकियां देते हैं जब तक कि लड़कियां मैदान में नहीं आती। पहले तो वो मसले को बातचीत करके हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब गुंडे लड़कियों पर हाथ डालने लगते हैं तो इन्हें लड़ाई करनी पड़ती है। तवील और दिलचस्प मुकाबले के बाद लड़कियां और मिंगटियान बदमाशों को भगाने में कामयाब होते हैं। मिंगटियान इनका बहुत शुक्रगुजार होता है और इसके बाद इनमें दोस्ती हो जाती है। इन लड़कियों की बदौलत कॉलेज की ज़िंदगी इसे इतनी बुरी नज़र नहीं आती, हत्ता कि अगर वो रास्ते में मसले का सामना करे तो भी। वो अपने ट्रांसफ़र को मनसूख करने और जहांगजी रहने का फैसला करता है। अगले दिन वो मिस्टर वांग की पेश करदा डील कबूल करता है, जिस पर वो बहुत खुश होते हैं। इसके नए दोस्तों और एक्स्ट्रा एडवांटेजेस के साथ मिंगटियान को उम्मीद होती है कि वो अगले 4 सालों तक एक स्मूथ कॉलेज लाइफ गुजारेगा और इसके साथ ही ड्रामे का इख्तिताम हो जाता है। हमारे चैनल को मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। शुक्रिया।